अब देखिए, अगर आपको एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल, बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम इसका मेथड बताएंगे तो आप कहेंगे अरे दैया यह मेथड अगर सम्मा लग जाए, अरे वाह। लिखो कहानी। इक्वेट, कैसे निकालेंगे वर्किंग रूल, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स to 0, highest power of x to 0 in given curve, highest power of x to 0 in given curve, या of given curve, and if it is constant, and if it is constant, भाई आप जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है और रियल नंबर, then asymptotes parallel to x axis does not exist, then asymptotes parallel to x axis does not exist। मतलब कोई कर्व दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि आप एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस कर्व की जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री हो उसके कोफिशिएंट को इक्वेट टू 0 कर दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई, एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 8 पावर 4, और आपसे कहा गया कि फाइंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी को वाई के बारे में बात करेंगे। क्या हमने तरीका बताया, इस कर्व में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, उसका कोफिशिएंट क्या है, बस इक्वेटिंग 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो 1 दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब इंटू समथिंग है तो इसके कोफिशिएंट क्या कहलाता है, इसके बगल में जो लिखा होता है वही तो होता है। दो दो प्रकार के कोफिशिएंट होते हैं, एक कांस्टेंट वाले होते हैं, एक लिटरल कोफिशिएंट होते हैं। क्लास 6 7 में नहीं, कोफिशिएंट मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कांस्टेंट वर्ड नहीं यूज किया है। क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है कि x का लिटरल कोफिशिएंट yz होगा, y का कोफिशिएंट xz होगा, और वैसे मैं बात कोफिशिएंट की कर रहा हूँ जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होगा। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो यानी ये एसिम्पटोट हो गई। और y इज इक्वल टू 0 एक्चुअली सही बताएं आप किसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का होता है, यानी एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन होता है। तो एक तरीके से एक्स एक्सिस ही उस कर्व की एसिम्पटोट्स होगी। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम पहचानते हैं कि ये कर्व एक्चुअली में क्या है, भाई कहीं कहीं कर्व आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर, तो हम पहचानते हैं वो सर्किल होता है जिसका रेडियस ए है, तो हम कह भी सकते हैं, ठीक है। और ना कहो तो बेहतर है, क्योंकि कहीं पर अगर किसी को पहचान लिया आपने, जैसे किसी कहीं कोई डकैती डाल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, आपने पहचान लिया, तो उसको पहचानो ना। अगर तुमने पहचान लिया तो वो मर्डर कर देगा आपका, मालूम तुम जाके बता दोगी, तो आप पहचानो ना इसको। क्योंकि ना पहचान पाए आप, आपने y बराबर 0 तो सही लिखा और वहाँ लिख दिया y एक्सिस, और एग्जामिनर की नज़र वहाँ पड़ गई, तो इससे बेहतर ना ही लिखो, ठीक है। तो ये एसिम्पटोट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। पैरेलल टू y एक्सिस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट लिखिए एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें हमने क्या कहा था कि अगर आपको एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है तो x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 कर दीजिए। शर्त क्या है कि वो अगर कांस्टेंट है, अगर देखिए क्वेश्चन लिखा होता है इसमें केवल एक्स क्यूब लिखा होता है, ये वाई ना होता, छुपा दीजिए। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 थोड़े 0 हो जाएगा, तो फिर आप लिखेंगे एसिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिखिए पहली थ्योरी क्या लिखी थी, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लिखिए इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ highest power of y to 0 in given curve, highest power of y to 0 in given curve,
एंड इफ दिस कोफिशिएंट इज कांस्टेंट और रियल नंबर। अब आप कहेंगे, आप बोले कांस्टेंट और रियल नंबर, ये क्या मतलब हुआ? पर रियल नंबर तो कांस्टेंट ही होता है ना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कर्व एक्स वाई के टर्म में है, लेकिन अगर आपका यहाँ ए एक्स क्यूब आ गया तो ये कांस्टेंट हो गया ना। दो प्रकार के कांस्टेंट भी हमने पढ़े हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बोले कहाँ कहाँ से दो प्रकार क्या बता रहे हो, हमने एक, हम तो एक ही पढ़े। तो अगर एक्स वाई को छोड़ के कोई और कांस्टेंट है ए बी सी, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो इफ दिस कोफिशिएंट इज कांस्टेंट और रियल नंबर, देन एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती का मतलब क्या हुआ कि एक्स के पैरेलल कर्व इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। भाई एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है कि वो कर्व की वो टेंजेंट है जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती हुई अपीयर हो, यही तुमने कहा ना। तो अगर कर्व एक्स के पैरेलल इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक्स के पैरेलल, एक्स से बिल्कुल टच करता हुआ, लगभग लगभग क्लोज बिल्कुल, तब तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर एक्स के पैरेलल नहीं जा रहा है तो एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं, टच करता हुआ ना जाए, अगर एक्स के पैरेलल हो जा रहा है कहीं पर भी। भाई मान लीजिए हमने कहा एक्स के पैरेलल एक लाइन ये है, तो अगर कोई कर्व ऐसे जा रहा है उसके पैरेलल कहीं पर भी, कोई कर्व ऐसा है मान लिया और ऐसे जा रहा है ये, अगर अगर जा रहा है तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करेगी, करेगी ना। तो इसी एग्जाम्पल को लिखिए। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालो, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू, तो क्या करेंगे, y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x है ना, तो x बराबर 0 हो जाएगा। और ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y एक्सिस ही उसकी एसिम्पटोट्स होगी। ठीक है, अगर इस कर्व को आप ड्रॉ करिए, हम ड्रॉ करने जा नहीं रहे, तो आप देखेंगे कि इसकी जो टेंजेंट होगी, यानी ये कर्व x के पैरेलल बहुत दूर तक जाएगा। अब जब ये ट्रेसिंग पढ़ाई जाएगी तो शायद इसके इस टाइप के आपको कर्व दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो ये आपके एसिम्पटोट्स हो गए। कुछ एक आध देखिए, ये कर्व का इक्वेशन है, मान लिया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फाइंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्सिस। पहले आप फाइंड करिए, फिर हम आपसे बात करें। फाइंड करो। अगर मैं आपसे कहूं कि एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहिए, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कोफिशिएंट आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको जीरो कर दो, तो यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये एसिम्पटोट होगी। यानी इस तरीके से समझिएगा, वाई इज इक्वल टू 1 ये लाइन है और वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो ऐसे कोई कर्व हो रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे 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 जा रहा होगा कोई। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए आप, अब जो भी है हम इसको ट्रेस नहीं कर रहे हैं, वो ओरिजिन से पास हो रहा, हमसे उससे मतलब ये पास हाँ हो रहा है तो पास भी करा दो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मेन उसके एसिम्पटोट्स से है, हमको ट्रेसिंग भी नहीं करनी, समझना है। अगर आपसे कहा जाए पैरेलल टू एसिम्पटोट्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई के हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्यूब क्या है, वाई क्यूब यहाँ है, वाई क्यूब यहाँ है, वाई क्यूब कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। तो एक तरीके से ये एसिम्पटोट्स ऐसे आ जाएंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस प्रकार से हम एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्सिस निकालते हैं। एक और देख लेते हैं, ये कर्व का इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 बराबर 0। अगर आपसे कहा जाए पहली बात, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, क्या है यहां पर 1 है, और 1 कैसा संख्या है, एक रियल नंबर है, तो ये क्या क्या 1 0 के इक्वल हो जाएगा,
1 0 के इक्वल तो होगा नहीं, तो नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आपको दूसरी बात आपसे कहा जाए कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस चाहिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, 2 है, तो एक्स को 0 कर दीजिए, हो गई एसिम्पटोट। अगर दो जगह 2 होती तो 2 कॉमन लेते, फिर देखते उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है। तो समझ में आ गई बात। तो ये एक तरीका हो गया एसिम्पटोट निकालने का।